हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G अकेडमी। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर साल 10वीं की परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या √5 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप जब भी कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको सवाल सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपको वो क्लास पास करना है, आपको इसलिए करना है ताकि आप आगे जाके इन फ्यूचर किसी को पढ़ा सकें या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको बहुत इजी लगे, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी से ही आपको एक नया अध्याय समझ में आता है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें 3 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, तो एक एक करके हम पहले उन तीनों चीज़ों को समझेंगे, फिर ये सवाल आपको चुटकियों में आ जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहली परिभाषा है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनका जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अनावृत्ति, है ना, जिनकी आवृत्ति बार बार नहीं होती है और वो क्या होती है, अशांत होती है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, अशांत, अनावर्ती, जो कि रिपीटेड नहीं होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या होती है वो ऑलमोस्ट रूट के अंदर होती है। कुछ अपरिमेय संख्याएं जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि रूट के अंदर होती है। और वो रूट के अंदर ऐसी संख्या होती है जिनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक्यूरेटली मान नहीं आता है। अगर मैं कहूँ कि √4 एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका जो बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमें यहाँ बताना होगा कि परिमेय क्या होती है। अपरिमेय तो हमने बता दिया, तो परिमेय क्या होती है। परिमेय वे संख्याएं होती हैं जो किसके रूप में होती है, p/q के रूप में, मतलब वो किसी न किसी संख्या के बटे में होती है। जैसे कि हमने मान लिया 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। 3 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 0, हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटे में 0 जब भी आएगा तो वो अनंत हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है 0.1, क्या ये परिमेय है? हाँ, ये परिमेय है, क्योंकि जब इसका दशमलव हटेगा तो बटे में ये आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, सारी संख्याएं परिमेय होती है। हाँ, माइनस की संख्याएं भी परिमेय होती है, जैसे -3/3 3.5, ये परिमेय, हाँ परिमेय है, क्योंकि प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं है यहाँ परिमेय अपरिमेय में। परिमेय संख्या में वो होता है जो p/q के फॉर्म में होती है, और जो q होता है, जो q होता है, नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होती। जैसे कि ये नीचे 0 आ गया तो हम इसे परिमेय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और चीज, परिमेय संख्या में क्या होता है, उसके साथ में पूर्णांक। अब आपको यह भी समझना होगा, ये सवाल करने के पहले आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। पूर्णांक क्या होता है, जो पूरे पूरे अंक होते हैं। जब हम संख्या रेखा पर जाते हैं तो 0, इस तरफ प्लस की संख्या, इस तरफ माइनस की संख्या, तो ये 1 2 3 और ऐसे करके कहाँ तक जाती है, ये जाती है अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार -1, -2 और ये कहाँ तक जाती है, माइनस के अनंत तक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्णांक में होते जो पूरे पूरे अंक होते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं। जैसे कि -1, हाँ पूर्णांक है ये, -1.1, अब ये पूर्णांक है क्या, नहीं, इसे पूर्णांक की श्रेणी में नहीं लिखेंगे। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, तो यह पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जब इस सवाल को करते हैं तो हमें एक चीज और समझना पड़ेगी, वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका HCF हमेशा 1 होता है। HCF जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 1 ही होता है। जैसे कि मैंने सहअभाज्य संख्या ले ली 2 और 3, तो इन दोनों का अगर HCF लेंगे तो वो हमेशा 1 ही होगा। जैसे ले लिया
7 और 9, इनका भी HCF हमेशा एक ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 और 3, जो जिनका HCF हमेशा क्या आता है, एक आता है और HCF हमेशा एक ही आएगा। इस सवाल में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय होता क्या है। अपरिमेय को अशांत अनावर्ती कहते हैं, है ना। ये इतनी सारी होती है और इसके आगे भी होती है कई। परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। Q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, मतलब कभी भी किसी के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तभी वो परिमेय होगी। पूर्णांक वो होती है जो पूरे पूरे अंक होते हैं, कभी भी पॉइंट वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है। और सहअभाज्य संख्या वे होती है जिनका HCF जो होता है वो हमेशा एक होता है, जैसे 2 और 3, 7 और 9, तो ये इनका HCF एक होता है। एक और अगर इसमें बताऊं मैं तो ये 8 और 4, इसका HCF 1 होगा नहीं, इसका HCF 1 नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे मैं इसके बताती हूँ कैसे होगा ये, देखिए। आप ये मत समझिए कि एक सवाल में इतना सब कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी अगर समझ आएगी तभी आपको कोई भी एग्जाम हो, ये नहीं सोचिए कि आपको सिर्फ 10वीं पास करना, आपको ये सोच समझ के पढ़ना है कि इन फ्यूचर मुझे किसी जॉब में जाना है, ठीक है। जब आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे कंपटीशन की, तब आपको ये सब आना चाहिए। तो उसको आप अभी से इतना रिकवर करके चलिए कि आपको बहुत आसान लगेगा उस समय पढ़ना। और जहाँ तक मैंने 2 एग्जाम क्रैक की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, जो भी हम पढ़ते हैं वो हमेशा हमारे काम में आता है। तो यहाँ आपको एक चीज़ मैं ये समझाऊंगी कि आप जो भी पढ़िए, है ना, कोई से भी कक्षा का पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए कि आपको वो ताउम्र याद रहे और आप किसी और को भी समझा पाए। तो हम इस प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में हमको इसका विपरीत लेके चलना पड़ेगा कि अंडर रूट जो 5 है, जो कर्मी 5 है, वो क्या है, परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगी। तो मैंने माना, विपरीत मानेंगे, विपरीत की अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है, क्या परिमेय, लेकिन हम इसका विपरीत लेके चलेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए, अगर परिमेय संख्या है तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि परिमेय संख्या क्या होती है, वो बटे के रूप में होती है। तो अगर परिमेय संख्या है अंडर रूट 5, तो ये किसके बराबर होगी, P/Q के रूप में, जहाँ क्या होगा, PQ जो होगा, ये Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, इसलिए उसका काम पढ़ा, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब अगर इन दोनों का क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो कर दिया, √5 का वर्ग, यहाँ पर P/Q का वर्ग स्क्वायर, इसका वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 5, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो Q है इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, P इंटू P, 2 बार लिख सकते हैं, Q इंटू Q, ठीक है। अब यहाँ जो चल रहा है 5, उसको लिखा है 5 बराबर P इंटू P, Q इंटू Q। अब यहाँ हम लेके चलते हैं 5, ये Q जो है ये ऊपर आ जाएगा, Q एक ही लेके आए, P/Q, और एक और Q को हम P को हमने पास में रख दिया, ठीक है। समझ में आया आपको, एक Q इधर गया और एक P/Q बचा और एक P एज इट इज रख दिया। अब हम जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 5Q बराबरी पर, अब परिमेय संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो परिमेय ही आएगी, तो ये क्या हो गई, परिमेय हो गई, है ना। क्यों हो गई, क्योंकि हम जानते हैं P/Q क्या है, बराबर एक परिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा है ये,
ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, क्यू। क्यू क्या है, मतलब ये एक पूरा पूरा अंक है। 5 भी क्या है, पूरा पूरा अंक है। तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर परिमेय। क्या लिखा हमने कि 5Q ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, PQ ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पूर्णांक और परिमेय, क्या ये कभी भी बराबर हो सकते, नहीं, ये हमारा गलत आया है ना। हम लेके क्या चले थे कि P/Q √5 जो है वो P/Q मतलब परिमेय है, लेकिन यहाँ तो आ गया कि पूर्णांक और परिमेय है, दोनों बराबर होती, कभी बराबर नहीं होती है ना। तो यहाँ हम विपरीत लेके चले थे, तो ये हमारा गलत हो गया। अतः हमें क्या समझ में आया, यह √5 परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगी, अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिकली सीखना ही पड़ेगी और आना भी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करूँगी। आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका विपरीत लेके चले हैं कि माना विपरीत की √5 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने उल्टा लेके चले हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, और Q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो हमने मान लिया √5 जो है वो P/Q मतलब परिमेय है। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग स्क्वायर कर दिया। तो √5 और P/Q का स्क्वायर करा तो ये √5 का 5 आ गया, P² और Q²। इसको खोल के भी लिख सकते हैं, ये लिख के बताया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक Q को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो जब कोई नीचे होता है तो इधर गुणा में आएंगे, तो 5Q हो गया बराबर में P/Q। हमने इसको माना है और ये हम जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में कोई भी संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये परिमेय है, फिर ये P साइड में लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं कि ये परिमेय है, इसके साथ में किसी का भी गुणा करेंगे वो भी परिमेय होगी। Q हम ये जानते हैं कि P/Q परिमेय संख्या है, और जानते हैं PQ जो है वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, ये पूर्णांक लिख दिया। तो पूर्णांक बराबर कभी भी परिमेय होता है क्या, कभी नहीं होता है। ठीक है ना, पूर्णांक पूरे पूरे अंक है, और परिमेय जो होती है वो बटे में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है। तो इसलिए दोनों बराबर कभी नहीं होते। तो हम जो लेके चले थे तो वो गलत सिद्ध हो गया। अतः यह √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम लेके तो यही चले थे कि परिमेय है, विपरीत लेके चले थे परिमेय, तो परिमेय तो नहीं आ रहा, तो ये परिमेय नहीं है। तो क्या है ये, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको ये ठीक लग रहा है पढ़ना तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जो कुछ गलतियां हैं उसे भी मुझे बिल्कुल आप बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव करूं, ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहती, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पढ़ाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, थैंक यू।